बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला कल सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम को आगाह कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बानी पीटीआई ने जो कुछ किया वो सिर्फ जाती मफाद के लिए था। कौम को जवाब चाहिए कि गबन क्यों किया। अता तारड़ का एक्स पर सवाल। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में मुलाकात। रहनुमाओं ने 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात खत्म करने की धमकी दे दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली और इशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द मारे गए, 2 खवारिज जख्मी और 2 गिरफ्तार। और पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से छुट्टियों में इजाफे की खबरों की तरतीब। 9 मई और 26 नवंबर का नस्ल ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएं। तो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का कयाम जरूरी करार दे दिया। 31 जनवरी तक कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा का कंट्रोल्ड माहौल में बानी से मुलाकात कराने का शिकवा। 31 जनवरी मुज़ाकरात की हतमी तारीख। तौसी का इख्तियार सिर्फ बानी के पास है। तीसरी मुलाकात में दोनों मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर दिए जाएंगे। हुकूमती कमेटी को पेशरफ्त करना होगी। अडियाला जेल में बानी ने मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान की रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी साबिक वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात। मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हकाइक की बुनियाद पर सुनाए जाने की उम्मीद जाहिर कर दी। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। साबिक वजीर आजम ने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली। पैसे खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट पे जमा कराए गए। अमरीका ने पाकिस्तान में किसी शख्सियत को रिलीफ देने का नहीं कहा। वजीर दिफा की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। 18 दिसंबर को महफूज किए गए केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। तो 190 मिलियन के आप लोग गवाह नहीं है कि मैंने आप लोगों के आगे प्रेस में आके कहा, चैनल्स पे आके कहा कि ये नैब का केस है, इस पे जेल होनी है। मैंने खान साहब को रोका, बनी गाला जाके रोका। ये ओपन एंड शट केस है। किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरून खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस करार दे दिया। बानी सजा से बच नहीं सकते। पीटीआई रहनुमा खुद इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को बतौर काबीना मेंबर 190 मिलियन पाउंड वाले मामले से रोका था। सीनियर सियासतदान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी मईशत के लिए जल्द अच्छी खबरों की नवीद सुना दी। इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किसी के कहने या किसी के खौफ से नहीं बल्कि मुल्की मफाद में कर रही है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मायूसी फैला रहे हैं। ये कंफ्यूज वज़ीर दिफा है। ऐसे लोग कैसे वज़ीर दिफा बन सकता है? शौकत यूसुफजई ने लीगी क़यादत पर मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने का इल्जाम लगा दिया। किसी के कहने या किसी के खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हुकूमत से बातचीत वसी तर कौमी मफाद में शुरू की। पीटीआई रहनुमा का वीडियो पैगाम। ख्वाजा आसिफ कंफ्यूज शख्स करार। बानी पीटीआई जेल के अंदर हो या बाहर हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत कैबिनेट चलाती है लेकिन यहाँ 3-4 लोग हैं जो हुकूमत चलाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते कि वो इलेक्शन हार गए हैं तो आज मुल्क इस दौराहे पर ना होता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का इल्जाम तराशी का खेल खत्म करने का भी मशवरा।
हनीफ अब्बासी के बानी पीटीआई पर वार। ये कैसा लीडर है जो रो रहा है कि जेल में उसे खाना ठीक नहीं मिल रहा। कभी किसी ने नून लीगी लीडरशिप को रोते देखा? इक्तदार गया तो अमेरिका पर इल्जाम लगा दिया। आज उसी अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं। नून लीगी रहनुमा का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। जो शख्स कल तक कहता था वो किसी को नहीं छोड़ेगा, आज सबके पांव पकड़ रहा है। अज़मा बुखारी भी बानी पीटीआई पर बरस पड़ी। जेल में कैद शख्स इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है और चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कौम सारी मकारियां समझ चुकी। पंजाब की वजीर इत्तलात का बयान। अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अहम सियासी पेशरफ। केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की लाहौर में जीडीए सरबराह पीर पकारा सब्गतुल्लाह शाह से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी भी मुलाकात में मौजूद रहे। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। मसाइल के हल के लिए राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीर पगारा का बानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुर्रानी के किरदार को सराहा। मलाला यूसुफजई का तालिबान पर खवातीन को इंसान ना समझने का इल्जाम। उन्होंने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से जायद कानून साजियां की। दुनिया भर में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निजाम ही तबाह कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता खातून का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से एजाजी शील्ड से नवाजा गया। यूसुफ रजा गिलानी ने मलाला यूसुफजई को तालीम से मुतालिक दुनिया भर में की लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। हर लड़की को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का हज़म। ख़वातीन की तालीम के बगैर समाजी तरक्की मुमकिन नहीं। बच्चियों को तालीम के लिए हर मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएं। इस्लामी ममालिक की 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। तालीम लड़कियों का बुनियादी इंसानी हक करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। 5,000 अफराद ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा ले लिया। 400 से जायद मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन। उस्मान बुजदार दौर में डीजी खान में बड़ी माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। सरकारी स्कूल्स में फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश। कुर्रम अमन मुआहिदे के तहत खेल और खारकली में तमाम मोर्चों को मिसमार करने का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। 1 फरवरी तक जिले में तमाम बंकर्स खत्म करके असलहा हुकूमत को जमा करा दिया जाएगा। कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया खुर्दनोश और अद्वियात के 12 इमदादी ट्रक पहुंचा दिए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 खारिज दहशतगर्द हलाक। दोसेली में 6 खारिज हलाक और 2 गिरफ्तार किए गए। इशाम में 3 खारिज दहशतगर्द मारे गए। ISPR की तस्दीक। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के शहीद कांस्टेबल जुबैर को H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में IG इस्लामाबाद, पुलिस अफसरों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जिला इंतजामिया के हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेक्टर I9 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल जुबैर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 12 में से 11 कामकुनों की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। चीफ माइंस इंस्पेक्टर ने डिप्टी कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करने के लिए खत इरसाल कर दिया। हरनाई में कोयला कान का एक हिस्सा बैठने से 2 कामकुन फंस गए। रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया।
रावलपिंडी में कजन को कत्ल करके लाश कड़ाही में जलाने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम मेहर अली गुज़िश्ता रोज पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। कराची में मौत बांटते हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। 4K चौरंगी पर मुजाहिरीन ने कई डंपर्स और वाटर टैंकर्स को रोक लिया। ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मिला न परमिट। भारी गाड़ियों को दिन दिहाड़े शहर की सड़कों पर दंदनाने की इजाजत क्यों दी जाती है, शहरियों का सवाल। सिंध हुकूमत ने टीचिंग लाइसेंस का इम्तिहान पास करने वाले असातिज़ा को ग्रेड 16 में नौकरी देने का फैसला कर लिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी लेने का ऐलान। पिछले साल जनवरी में 646 उम्मीदवारों ने इम्तिहान पास किया था। सेहोनी अफवाज की गजा पर बमबारी में कमी न आई। एक रोज में मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इजरायली फौजी मारे गए। इजरायली वजीर आजम ने मोसाद के सरबराह समीर आला समेत सतह का मुज़ाकराती वफ़द दोहा रवाना कर दिया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वुस्ता का नेतन्याहू से जंगबंदी के मुआहदे पर तबादला ख्याल। लॉस एंजलिस में क़यामत खेज़ आग के शोलों ने गुंजान इलाके ब्रेंटफुड का रुख कर लिया। अमवात की तादाद 16 हो गई। तेज हवाओं के बायस रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हॉलीवुड अदाकार मार्क हिमल और मैंडी मूर भी पुरतय्युश घर छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल। जापान में यूनिवर्सिटी तालिबा ने हथौड़ा घुमाकर 8 तलबा को जख्मी कर दिया। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाली तालिबा का फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने पर हथौड़े से हमले का इकरार। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब की शिरकत फिटनेस से मशरूत। सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान, इमामुल हक, हसीबुल्ला और अब्बास आफरीदी का नाम भी शामिल। पाकिस्तान के इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। दूसरे मार्के में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड 10 फरवरी को आमने सामने होंगे। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में टकराएंगे। फाइनल मैच भी 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ 9 साला सफर खत्म। इंस्टाग्राम पोस्ट में सरफराज का फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर से सपोर्ट करने पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को तीसरे T20 व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी मिल गई। इवेंट में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल शिरकत करेंगे। मैचेस लाहौर, कराची और फैसलाबाद में कराने पर गौर। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान मिचेल सेंटनर ने मुनफरिद अंदाज में स्क्वाड का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गईं। कई देहात में हजारों अफराद घरों तक महदूद। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सड़कों की बहाली के लिए कोशां। पंजाब के तालीमी इदारे सर्दियों की तातीलात के बाद कल मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। सेक्रेटरी तालीम ने छुट्टियों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। लाहौर के ऐवान कायदे आजम में किताबों का 3 रोजा रंगारंग मेला सज गया। तारीख, फलसफा, उलूम हाजिर और असरी अदब का खजाना दस्तयाब। मेले से कुतुबबीनी से दूरी का रुझान खत्म हो गया। शिरका की राय। सियालकोट में ओवरसीज पाकिस्तानी की शादी पर गैर मुल्की करेंसी की बारिश। स्पेन और कनाडा से आए भाइयों ने नोट लुटाने के लिए कंटेनर का खुसूसी बंदोबस्त किया। 50 लाख रुपए लुटाने का दावा। कराची में जापानी विंटेज गाड़ियों का मेला। 1964 से 1993 तक की गाड़ियां और मोटरसाइकिल पेश। शुरा ने कदीम गाड़ियों की मजबूती और चमक दमक को सराहा।
यहाँ के बहुत क्लासिक कार्स हम देख रहे हैं माशाल्लाह से। इट्स गुड टू सी कि पाकिस्तान में ये भी कल्चर है क्लासिक कार्स का, रिस्टोरेशन का। इसलिए आए ताकि ये देख सकें कि यहाँ कौन कौन सी ला रहे हैं गाड़ियाँ, और काफ़ी अच्छे कलेक्शन है यहाँ। लेजेंड अताउल्ला ईसा खेलवी का बेटा सांवल मौसीकी की दुनिया में दबंग एंट्री देने को तैयार। उर्दू, पंजाबी और सराइकी जुबान के गाने रिलीज करेंगे। गानों की पाकिस्तान और अमेरिका में अक्सबंदी। और अशार को रोमान और इनकलाब के मोतियों से पिरोने वाले अहमद फराज का 94वां यौम पैदाइश।